नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, भाषा को शक्ति बनाइए। अपनी भाषा को अपनी शक्ति बनाइए, क्योंकि अपनी जो भी भाषा है वही हमारी मूल में शक्ति होती है। क्योंकि जिस भाषा के हम बोलने वाले होते हैं उस पर हमारा अधिकार होता है। जब तक हमारी शब्दों पर शक्ति नहीं होगी, जब तक हम उसको अच्छी तरीके से पहचान नहीं सकते, जब तक हम उसमें किसी भाषा में अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकते, किसी भाषा में जब तक अच्छी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, तब तक हम उसको प्रभावी भी नहीं बना सकते। तब तक हम यदि ये चाहें कि किसी कार्य में हमें सिद्धि मिल जाएगी, नहीं हो सकती। पहले अपनी भाषा को जानिए, फिर दूसरी भाषा को जानिए, तब आपको किसी भी कार्य में पूर्णता प्राप्त होगी। यदि आपने सिर्फ दूसरी लैंग्वेज को सीखने का प्रयास किया, एक तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। बहुत लंबा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि आपको अपनी भाषा पे अधिकार नहीं है। जब आपको अपनी भाषा के शब्दों का पता नहीं है, दूसरी भाषा के शब्दों का और उसको समझने का सवाल ही नहीं उठता। यानी बीच बीच में आपको जब लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी तो पहले कभी अपनी भाषा पे जाएंगे, कभी दूसरी पे। तो अपनी भाषा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अपनी भाषा से बड़ी कोई भी भाषा नहीं है। इसलिए अपनी भाषा को सर्व सिद्धि का कारण जानिए। वही आपको सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठाएगी, सर्वश्रेष्ठ अधिकार प्राप्त कराएगी और सर्वश्रेष्ठ बनाएगी। तो यदि आप जीवन चाहते हैं, कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड के मास्टर बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड की योजना बना रहे हैं, किसी भी फील्ड में अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं, तो चाहे आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना, लेकिन पहले आपको अपनी लैंग्वेज पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। चाहे आप विदेश में जाकर के पूरे इंग्लिश में बोलिए, जापानी में बोलिए, रशियन में बोलिए, किसी और में लैंग्वेज में बोलिए। यदि आप विदेश नहीं जाते हैं, देश के अंदर ही आप साउथ में जाइए, आप तमिल में बोलिए, तेलुगु में बोलिए, कन्नड़ में बोलिए, मराठी में बोलिए, किसी में भी बोलिए, लेकिन अधिकार आपका अपनी भाषा पर होना चाहिए। क्योंकि अपनी भाषा में जितने आप अभिव्यक्ति दे सकते हैं, जितने अच्छे से समझ सकते हैं, जितनी कार्यशैली आपकी अच्छी होगी, उतना किसी में नहीं होगी। तो अपनी भाषा में, और इसके भी इससे भी बड़ी चीज़ें, सुगमता प्राप्त होती है। एक किताब आप जो है, जैसा कि हम बताते हैं, जब हमारी स्पीड तेज़ हो जाती है तो हम 3 मिनट में भी एक पेज पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक स्पीड ठीक ठीक है तो हम 6 मिनट में पढ़ते हैं। यानी बड़े पेज, छोटे पेज की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े पेज की बात कर रहे हैं। 10 मिनट में, वो 6 मिनट में एक पेज पढ़ लेते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम 60 मिनट में 10 पेज पढ़ लेते हैं। ये एक मानी हुई बात है। लेकिन यदि आप दूसरी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी, शब्दों की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। और शब्दों में भी शब्दों की बारीकियाँ जो होती हैं, यानी शब्द में भी देखिए, अंग्रेज़ यदि हिंदी बोलते हैं तो वो गलत बोलते हैं। तो जिस तरीके से वो हिंदी बोलने में त्रुटियां करते हैं, हम उनका हंसी भी आ जाती है, लेकिन हम ज़्यादा उन पर नहीं हंसते, ये मान लेते हैं कि भाई इनकी भाषा ही नहीं है ये। उसी तरीके से जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, जब हम सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति हम पर हंसेगा, पहली बात तो ये कि अब दूसरे के हंसने की क्या सोचने की, क्या वो दूसरा व्यक्ति सोच रहा है आपके बारे में, क्या वो आपके बारे में क्या राय रखता है, ये आपको जानने का विषय नहीं है। आपको आपका विषय होना चाहिए, आप अपने विषय में कितने पारंगत हैं। आपको हर दिन उसके लिए कार्य करना है। एक दिन कार्य करने से नहीं होता। 2 दिन नहीं बोलेंगे ना, तीसरे दिन बोलने नहीं खड़े हो सकते। एक्सक्यूज मी। तो अपनी भाषा पर अपना अधिकार बनाइए, अपनी शक्ति बनिए, अपनी शक्ति बनिए। यानी अपने आप को निखारने में बहुत बड़ा काम करती है अपनी भाषा। इसी भाषा से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 2 जीत हासिल की थी। अब आप कहेंगे 2 जीत, हमने तो ऐसी 2 जीत की कोई कहानी है। हाँ, 2 जीत करी थी। एक तरफ तो उन्होंने
जो ब्रिटिश की जो रानी थी, जो क्या बोलते हैं, रानी विक्टोरिया, एक तरफ तो उनकी प्रशंसा लिख रहे थे और दूसरी तरफ भारतीयों को बता रहे थे कि ये लोग तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। यानी भारतीयों को भी उन्होंने अपना बना लिया और जो अंग्रेज थे उनको भी अपना बना लिया और ये सब बन गए, उनकी बातों में आ गए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे हमारे भारत की तरक्की हो, और ये भी जानते थे कि भारत की तरक्की तो तब होगी ना जब भारत गुलामी से आज़ाद होगा। और ये सत्य भी था, जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक भारत तो आज़ाद हुआ नहीं। तो यदि वो अंग्रेज़ों की प्रशंसा नहीं करते तो उनकी पुस्तकें पब्लिश कैसे होती? उस समय में उनका इतना नाम कैसे होता कि आज करीब हम देख रहे हैं 140 साल हो चुके उनको, और 140 साल के बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उनकी जो समझ थी वो बहुत परिपक्व हो गई। यानी बहुत कम उम्र में उनको ये समझ में आ गया कि हम अपनी भाषा के माध्यम से ही आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात, हम जब तक रानी भाई कहते थे, जब एक कोई ना कोई सहारा आपको लेना पड़ेगा। उन्होंने रानी विक्टोरिया का सहारा ले लिया, उनकी तारीफ कर रहे हैं या अपने देश वालों की कर रहे हैं। ये आपको जब मैं हिंदी का, भारतेंदु जी का कोई आएगा तब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से उन्होंने जो है अपने भारत की प्रशंसा, एक तरफ तो भारतीय लोगों को, भारतीय समाज को बढ़ाया कि आप आंखें बंद करके मत रहो वरना अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति आप करते चले जा रहे हो। और ये बहुत बड़ा अनर्थ हुआ था भारत के साथ कि भारत ने इस तरह की भूमिका अदा की। इसको भी मैं कभी समझाऊंगी आपको कैसे उन्होंने इस तरह से जो भारत को किस तरीके से लूटा गया और भारत ने अपने आप को कैसे लुट पाया। उसमें भारत का क्या कारण था जिसके कारण से भारत को विदेशी लोगों ने लूटा? भारत क्यों सोने की चिड़िया नहीं रह सका उस समय? क्या कारण था? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भारतीय लोग अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे। जो ताकतवर थे वो भी अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे। कमज़ोर तो कमज़ोर थे ही, क्योंकि उन्होंने तो जो इंग्लिश पढ़े लिखे थे उनको नौकर बना के रखा था। तो और जो उनके यहाँ नौकर होते थे उनको, जो भारतीय लोग थे वो ये समझते थे कि ये बड़े साहब हैं, कि देखो अंग्रेज़ों के यहाँ काम कर रहे हैं। तो उस समय में एक इंग्लिश होने की वजह से, अंग्रेज होने की वजह से लोग उनसे डरने लगे। और ये डर ही तो सारी जो है सारे नाश की निशानी है। तो हमारे भारतीय लोगों में ये चीज़ क्यों आई? क्योंकि उनको अपनी भाषा पर गर्व नहीं था। और ये गर्व इसलिए नहीं था क्योंकि ज्ञान नहीं था, भाषा का ज्ञान नहीं था, भाषा पर कुछ काम नहीं किया था। काम तो बाद में शुरू हुआ है जब भारतेंदु जी ने उन्हें जगाया। भाषा तो बहुत पहले से थी, लेकिन उस भाषा का कोई मतलब नहीं है ना। जब तक उस पर किसी भाषा में काम ना हो तब तक भाषा कुछ भी होती रहे। तो वही स्थिति हमारे भारत की थी, क्योंकि भारत में तो पहली पुस्तकें जो है अनुवाद से तैयार की गई। अनुवाद की परंपरा कैसे बनी? अनुवाद आज इतना व्यापक रूप ले चुका है कि उसको समझाना भी एक अपने आप में एक स्पेशल है। जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि मीडिया का काम बहुत बड़ा है, मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उस पर ही जो व्यक्ति चला जाता है वो बहुत जल्दी बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच सकता है। उसी तरीके से जो इसका अनुवाद का काम है वो भी बहुत अच्छा काम है, और उसमें भी एक बहुत अच्छी व्यक्ति अपनी रेपुटेशन बना सकता है। तो जीवन में पहली बात ये है कि आप कोई सी भी भाषा को सीखिए, एक तो दूसरी भाषा से अपने आप को कभी भी तुलना मत कीजिए, अपनी भाषा को प्रभावी बनाइए। धन्यवाद। अब मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।